आज स्वीटी चिड़िया के पास खाने के लिए एक भी दाना ना था और वो ऐसे ही भूखी सो जाती है। और आज स्वीटी चिड़िया को एक ख्वाब आता है। एक जादुई शीशा दे रहा हूँ। जब भी तुम इसके सामने आकर जो भी देखना चाहोगी या मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। और अब कालू कौवा वो शीशा चुराने के बहाने तलाश करने लगा और वो कौवा ऐसा ही करता है। मुझे अब देखना चाहिए कि क्या इस शीशे में मेरा भोजन मुझे मिलता है या नहीं। मंत्र तो मैंने सीख ही लिया था। और कालू कौवा जैसे ही उस जादुई शीशे पर वो मंत्र पढ़ता है, जंगल में सूखे का समय चल रहा था। बहुत अरसे से जंगल में बारिश नहीं हुई थी। तमाम परिंदों को ना ही कुछ खाने के लिए मिलता और ना ही पीने के लिए पानी मिलता। तमाम परिंदे बहुत दूर दूर जाया करते, लेकिन उन्हें दाने की बहुत किल्लत थी। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी। उसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 ही दाने थे और उसके पास पानी पीने के लिए बिल्कुल भी ना था। और वो जब उन 2 दानों को खाने लगती है तो उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन? बेटा मैं हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरी मदद करो। स्वीटी चिड़िया पहले तो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी फिक्र किए बगैर जो उसके पास चने के 2 दाने होते हैं वो जल्दी से अपने घर से बाहर ले आती है और उस अजनबी परिंदे को दे देती है। वो परिंदा जल्दी से वो दाने खा लेता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास इस वक्त इन 2 दानों के सिवा और कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है। हमारे पास ना तो खाने के लिए कोई दाना है और ना ही पीने के लिए कोई पानी। बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो पहले यही सोचता कि वो भूखा मरेगा, लेकिन तुमने अपनी फिक्र किए बगैर मेरी भूख को मिटाया है। तुम्हारे जैसे परिंदे जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकते। हमेशा दूसरों की ऐसे ही मदद करती रहना, और अगर कभी तुम्हारे पास कोई नेमत आ जाए तो उसका गलत इस्तेमाल ना करना और ना ही उस पर गरूर करना। और ऐसे ही वो परिंदा अचानक से गायब हो जाता है। अरे ये क्या? ये अजनबी मुसाफिर अभी तो यहीं था, लेकिन कहाँ गया? और न जाने ये कौन सी नेमत की बात कर रहा था। आज स्वीटी चिड़िया के पास खाने के लिए एक भी दाना ना था और वो ऐसे ही भूखी सो जाती है। और आज स्वीटी चिड़िया को एक ख्वाब आता है। बेटा मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था। मैं दरअसल एक जादुई बुजुर्ग हूँ। मैं तुम्हें ये एक जादुई शीशा दे रहा हूँ। जब भी तुम इसके सामने आकर जो भी देखना चाहोगी या मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। जब भी तुम इसके सामने आकर ये मंत्र पढ़ोगी, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, तो तुम जो भी इससे मांगोगी तुम्हें वही नज़र आएगा और मिल भी जाएगा। जाओ और दूसरों की मदद ऐसे ही करती रहना। और फिर स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो हैरान हो जाती है कि उसके पास तो कोई शीशा नहीं। और जब स्वीटी चिड़िया की आंख सामने पड़े शीशे पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है कि इस तरह का शीशा तो पहले उसके पास नहीं था। वो जल्दी से उसके पास जाती है। स्वीटी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो सुबह होते ही तमाम परिंदों को इकट्ठा करती है और उन्हें उस शीशे वाले ख्वाब के बारे में तमाम बात बता देती है। और सब परिंदे ही बहुत खुश हो जाते हैं। स्वीटी आपी, मुझे जल्दी से बताइए कि मुझे मेरा खाना कहाँ से मिलेगा। हाँ हाँ तोते भैया, मैं अभी बताती हूँ आपको। और स्वीटी चिड़िया शीशे के सामने जाकर जल्दी से मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर शीशे में मिर्ची के 2 पौधे आ जाते हैं। तोते भैया आप जल्दी से मगरिब की तरफ जाइए, वहाँ पर मिर्ची के 2 दरख्त हैं, आपको वहाँ पर मिर्ची मिल जाएगी। और तोता वहाँ से जल्दी मगरिब की तरफ चला जाता है। और फिर स्वीटी चिड़िया कौवे का दाना शीशे में देखती है। कौवे भैया आप जाइए नदी के उस पार, पहाड़ों के पास आपको खाने के लिए चावल मिल जाएंगे। और हाँ, ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। नहीं नहीं चिड़िया आपी, मैंने क्यों लालच करना। ये थोड़ा है
जो खाने के लिए मिल रहा है कुछ, वरना हम सब तो भूख और प्यास से मर रहे थे। और फिर कौवा भी वहाँ से चला जाता है। और फिर ऐसे स्वीटी चिड़िया तमाम परिंदों को बता देती है कि उनको उनका मनपसंद खाना कहाँ से और कब मिलेगा। तमाम परिंदे बहुत ज़्यादा खुश थे और ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। और अब जंगल में तमाम परिंदे बहुत खुश थे। कोई परिंदा भी भूखा नहीं सोता था। जंगल में सबसे बड़ा मैं हूँ और खूबसूरत भी मैं हूँ और सबसे अक्लमंद भी मैं हूँ। तो फिर ये शक्ति आई भी तो उस स्वीटी चिड़िया के पास। इसे तो मेरे पास आना चाहिए था और फिर मैं सब परिंदों को अपना गुलाम बना लेता और मैं जंगल का राजा बन जाता। राजा, कौवा राजा। ये चिड़िया तो पागल है जो सबको इतने मुफ्त सब दाने दिए जा रही है। ये शक्ति तो मेरे पास आनी चाहिए थी। और अब कौवे के दिमाग में शैतानी आइडिया चल रहा था। और अब कालू कौवा वो शीशा चुराने के बहाने तलाश करने लगा। हाँ, ये ठीक है। अब वो शीशा मेरे पास आएगा। मुझे एक नौटंकी करनी होगी। और ऐसे कहते हुए कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया आपी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं भूख से मर रहा हूँ। जल्दी से मुझे देखकर बताइए कि मेरा दाना कहाँ से मिलेगा। हाँ हाँ कौवे भैया, मैं अभी बताती हूँ। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। कौवे भैया, झील के पास ही आलू की एक झाड़ी है, वहाँ पर जाइए और आपको आलू खाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है स्वीटी आपी, मैं चला जाता हूँ। और कौवा जैसे ही जाने लगता है तो नाटक करता है और नीचे गिर जाता है। स्वीटी आपी, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। मेरे पेट में भी भूख की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है कौवे भैया, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए अभी आलू लेकर आती हूँ। आप मेरा यही इंतज़ार कीजिएगा। मैं यूं गई और यूं आई। और ऐसे स्वीटी चिड़िया झील के उस पार आलू लेने चली जाती है। ये मौका अच्छा है और मैंने मंत्र भी सीख लिया है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस शीशे को उठाकर अपने घर भाग जाता हूँ। और वो कौवा ऐसा ही करता है। स्वीटी चिड़िया जब आलू लेकर वापस आती है तो वो कौवे को ना देखकर हैरान हो जाती है। और जब वो सामने देखती है तो उसका जादुई शीशा भी गायब होता है। ये ज़रूर कालू कौवे का काम है। और स्वीटी चिड़िया तमाम परिंदों को इकट्ठा करती है और उन्हें कौवे के बारे में तमाम बात बता देती है। ये कौवा कभी नहीं सुधरेगा। और फिर स्वीटी चिड़िया और तोता मिलकर कौवे के घर की तरफ जाते हैं और आगे से कौवा अपने घर पे मौजूद नहीं होता। मुझे तो बहुत भूख लगी है स्वीटी आपी, अब क्या होगा? कौवा तो गायब हो गया है। और स्वीटी चिड़िया और तोता वहाँ से अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब शाम हो गई है, मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। अब तो तमाम परिंदे सो गए होंगे। और फिर कौवा जो पहाड़ों के बीच छुपकर बैठा होता है वो अपने घर की तरफ चला जाता है। मुझे अब देखना चाहिए कि क्या इस शीशे में मेरा भोजन मुझे मिलता है या नहीं। मंत्र तो मैंने सीख ही लिया था। और कालू कौवा जैसे ही उस जादुई शीशे पर वो मंत्र पढ़ता है तो उसे सामने दरख्त पर उसके 3 सर लटके हुए नजर आते हैं। कालू कौवा बहुत डर जाता है और वो जल्दी से सो जाता है। वो जैसे ही सोता है तो वही उसे ख्वाब आता है कि कालू कौवे के 3 सर दरख्त पर लटके हुए। वो जल्दी से डरकर उठ जाता है और चीखने लगता है, बचाओ बचाओ। और कालू कौवा ऐसे ही पूरी रात डरता रहता है। अगले दिन सुबह कालू कौवे को बहुत तेज बुखार हो जाता है। स्वीटी आप ही जल्दी चलिए, बुलबुल ने कहा है कि कौवा सुबह सुबह अपने घर पे ही था। हाँ हाँ तोते भैया जल्दी चलिए, ये ना हो कि वो फिर से कहीं भाग जाए। कौवे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? स्वीटी चिड़िया ने हम सबकी मदद की और तुमने उस जादुई शीशे को ही चुरा डाला। हाँ कौवे भैया, तमाम परिंदे कल से भूखे हैं। स्वीटी आप ही मुझे माफ कर दीजिए और ये जादुई शीशा भी आप ही रख लीजिए। और कौवा बहुत शर्मिंदा था और बहुत डरा हुआ था। और फिर ऐसे स्वीटी चिड़िया वो जादुई शीशा लेकर वहाँ से चली जाती है।